मैं जब भी कुछ देखता हूँ ना तो मुझे ब्लरी दिखाई देता है। ये क्यों होता है? ये ब्लरी क्यों दिखाई देता है? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस अगर हम लोग ज़्यादा पहनते हैं तो उसकी वजह से भी आई साइट प्रॉब्लम होते हैं। क्या ये सही है? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चे जिनको अभी स्मार्टफोन यूज़ करना भी नहीं आता हो, ऐसे बच्चों को भी आज नंबर से उनको भी हमने चश्मे पहनते हुए देखा है। व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड इट? इसमें दो चीज़ें हैं। अब बिकॉज के ये सुविधाएं उपलब्ध है, हम उनका जो ट्रीटमेंट है प्रॉपरली कर पाते हैं। सुरतीस के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं केयूर मोदी सूरत की ओर से, सुरतीस की ओर से आपके बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब लेके आज हमारे साथ है सुरतीस के ये पॉडकास्ट में सूरत की एक ऐसी हस्ती जिनको माना जाता है आँखों के डॉक्टर, यानी कि आपके जो भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कम दिखाई देना, जब भी फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो धब्बे पड़ना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरनेट पे और लोगों के साथ जब बात करते हैं तब सुना है। आई थॉट कि एक ऐसा गेस्ट को हमारे यहाँ पर पॉडकास्ट पे बुलाया जाए जहाँ पर आई रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस कर सकें। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, उसमें इन डेप्थ डाइव करने के लिए आज हमारे साथ है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड वैभवी नोटिस वाला। वैभवी, वेलकम टू सुरतीस। मैं थोड़ा वैभवी का इंट्रोडक्शन दे दूँ। वैभवी वॉज second rank holder while in the board exam in the district level, right? एंड बहुत सारी ऐसी उनकी अचीवमेंट है। शायद हो सकता है कि आज अगर मैं बात करने जाऊँ तो कम पड़ेगा वो टाइम। वैभवी हैज़ हैविंग अ डिग्री ऑफ रेटाइनल सर्जन, एम आई राइट? यूआईटीज और आरओपी स्पेशलिस्ट भी है। वैभवी, वेलकम टू सुरतीस। कैसा लग रहा है आपको? इट्स ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वैभवी, सूरत में कितना समय हुआ आपको? मुझे तो पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी जाने। मैं सूरत में 2006 से हूँ and I did my college from here and I have been practicing since 5 years. And I started my private practice since 1 year. Last year I started my clinic in Rajan. So yeah, it's a long time. मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ। वैभवी एंड माई सेल्फ, यू नो, वी वर इन द सेम स्कूल एज वेल एज वी वर इन द सेम ट्यूशन. वी यूज टू गो इन द सेम ट्यूशन. सो आई नो हर पर्सनली. So I thought she is the right person to guide us regarding all eyesight related problems. वैभवी, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको निकाल के रखा है। पहला एक प्रॉब्लम जनरली मैंने इंटरनेट पे जहाँ पर सर्च किया तो लोगों के पास एक यही प्रॉब्लम है कि मैं जब भी कुछ देखता हूँ ना तो मुझे ब्लरी दिखाई देता है। ओके। तो ये क्यों होता है? ये ब्लरी क्यों दिखाई देता है? देखिए, अगर ब्लरी आपको दिखाई दे रहा है, राइट, सो वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो देखा गया है वो एक होता है रिफ्रैक्टिव एरर, दैट इज़ के चश्मे के जो नंबर होते हैं वो, तो दैट इज़ क्वाइट प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी. वी हैव द डेटाज एज वेल, राइट. So refractive error is a leading cause. Mostly around 80 to 20% of the population suffers from the same. Okay. But उनको ये पता नहीं होता है. दूसरा है जो अभी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एंड ड्राई आई, राइट. सो द थिंग इज़ के उसके भी बहुत सारी अभी स्क्रीन टाइम की वजह से जो भी हम कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, मोबाइल्स वी आर यूजिंग, एज फार एज लास्ट जो हमारे 22 के डेटा हैं, राइट. सो 60 करोड़ पीपल आर हैविंग स्मार्टफोन्स. ओके. एंड डेली ऑन एन एवरेज वो 4 से 5 घंटे जो है वो स्क्रीन यूज़ करते हैं. That is apart from the computers and television. Okay. Right. So because of that, they end up having computer vision syndrome. And other than that, they are also getting dry eye because of that.
सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन हैव दिस ब्लरी विजन. सो द थिंग इज़ के अगर हम लोग उसका डायग्नोसिस आपका प्रॉपर हो तो उसके बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपरली कर सकते हैं. तो अगर आपको चश्मे के नंबर है तो आपको एटलीस्ट आप साल में एक बार उसका चेकअप करवाइए. यू हैव द नंबर्स तो यू आर सपोज टू वेयर ग्लासेस. जैसे बहुत सारी मीट्स होती हैं कि सबको ऐसा लगता है कि चश्मे नहीं लगाने चाहिए, ठीक है, तो उसकी वजह से आंखों को और नुकसान होता है. अच्छा. ठीक है, तो एक ये है कि ब्लरी विजन का एक रीज़न ये रहेगा. और दूसरा जो है वो ड्राई आई. तो अगर आपको है तो आप खुद भी जान सकते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है. ठीक है, अगर ऐसे हो रहा है कि 4 से 5 घंटे से ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो. दूसरा, आप एसी जो है उसका यूज़ आपका प्रिविलेंट होता है, योर ड्राइविंग, और उसके बाद आपको आँख में ऐसे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, ड्राइनेस होती है या एक्सेसिव वाटरिंग होती है. सो द थिंग इज़ के दिस आर द साइंस ऑफ ड्राई आई. ठीक है, तो इसके लिए जो है तो आपको एक सिंपल चीज़ फॉलो करनी है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में 20-20 रूल कहते हैं. तो व्हाट इज़ दैट? नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो आँख की पलकें हैं वो 1 मिनट में 18 बार ब्लिंक करती है. बट जब आप काम कर रहे हो ना तो यू आर स्टेयरिंग एट अ स्क्रीन, तो वो ब्लिंक नहीं हो पाती है और टीयर फिल्म प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाती है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटी चीज़ करनी है. हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर जो एक ऑब्जेक्ट है उसको देखना है. अगर आप ये करेंगे तो भी आपको ड्राई आइज के सिम्टम्स में काफ़ी राहत हो जाएगी. इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू, दैट इट कन्फर्म्स ऑन योर लेवल दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल एंड दे कैन गाइड यू बेटर. बराबर. There is one more problem that I have seen on internet that glasses और contact lens अगर हम लोग ज़्यादा पहनते हैं या उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी आई साइट प्रॉब्लम होते हैं. क्या ये सही है? नो दैट्स रॉन्ग. ये ऐसा कुछ भी नहीं है. द थिंग इज़, आप अगर अपने जो नंबर है वो प्रॉपरली नहीं पहन रहे हैं, किसी और के चश्मे लगा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ वो आपकी आइज़ को ज़्यादा स्ट्रेन करेगा. वो किस्सों में ऐसा हो सकता है. दूसरा, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस बराबर से यूज़ नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो हम 14-15 साल के बच्चों को भी देते हैं जिससे उनका जो है नंबर प्रोग्रेशन कम हो जाता है. ओनली थिंग इज़ कि आपको हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करना है. अगर हाइजीन में कोई इशू है तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं. अदरवाइज ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंस आर एब्सोल्युटली सेफ. आपने छोटे बच्चों की बात की. हमने देखा है, चलो ठीक है, बड़ों की जो बात है वो अलग है कि हमारे पास स्मार्टफोन हो गए, हमारे पास आज कंप्यूटर पे काम करना रहता है, टीवी पे कुछ ना कुछ देखना रहता है. लेकिन छोटे बच्चे जिनको अभी स्मार्टफोन यूज़ करना भी नहीं आता हो, ऐसे बच्चों को भी आज नंबर से उनको भी हमने चश्मे पहनते हुए देखा है, ग्लासेस पहनते हुए देखा है. व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड इट? ओके, सो इसमें दो चीज़ें हैं. एक चीज़ जैसे जो स्पेशलिटी मेरी है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी. तो अभी जैसे आपको पता होगा कि अच्छी बात यह है कि न्यूअर ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल. तो क्या होता है कि जो प्री मैच्योर बेबीज़ रहते हैं, ठीक है, जिनका जन्म अधूरे महीने पे हुआ है, ठीक है, तो पहले हमारे पास इतने सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इतने NICU नहीं थे. तो क्या था, हम उन लोगों को बचा नहीं पाते थे, उनका मदद नहीं कर पाते थे. अब बिकॉज के ये सुविधाएं उपलब्ध है, हम उनका जो ट्रीटमेंट है प्रॉपरली कर पाते हैं. बट उन बच्चों का जो है आई साइट कमज़ोर होने के चांसेस होते हैं. कमज़ोर में क्या कमज़ोरी, उनको जन्म के पहले महीने के अंदर उनका आँख का जांच ज़रूरी होता है. ठीक है, अगर उसमें हमें पता चले कि पर्दे का विकास बराबर नहीं हो रहा है तो हम लोग ट्रीटमेंट करके उसको बचा सकते हैं. उसके बाद अगर पर्दा एक बार सिरक जाता है तो फिर हम लोग उसको मदद नहीं कर पा सकते हैं, और जिसकी वजह से उनको परमानेंट डैमेज होने के आई साइट के चांसेस रहते हैं. ठीक है, अभी हमने उनके पर्दे को बचा लिया तो उनको नंबर आने की संभावना रहती है. एक ये हो गया. दूसरे जो पूर्ण मार्च पे जिनका जन्म हुआ है, फुल टर्म बॉर्न जिसे कहते हैं, उनमें अगर फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो उनको नंबर हो सकते हैं. ये दोनों चीज़ों में महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना जल्दी हम लोग जांच करते हैं उतना उन्हें मदद कर पाते हैं. ROP में हम लोग पर्दा बचा सकते हैं, और जो मायोपिक किड्स रहते हैं
उनमें अगर चश्मे के नंबर है, वो जांच से अगर वो पहले से पहनना शुरू करते हैं तो उनकी आँख की कमज़ोरी हम लोग बचा सकते हैं। और उसके बाद जो नॉर्मल किड्स हैं जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, जिनमें घर में किसी को चश्मे के नंबर वगैरह नहीं है, फिर भी उनको चश्मे के नंबर देखे जा रहे हैं, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम। अभी जो डेटाज है उस हिसाब से 2020 के डेटा के हिसाब से 30% ऑफ द चिल्ड्रन हु आर ऑफ 18 to 15 एज ग्रुप, उनको भी आई स्ट्रेन और ड्राइनेस के इश्यूज आ रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज के कोविड के टाइम पे जो उनका जो स्कूलिंग और वगैरह जो कंप्यूटर पे उनको समझाया जा रहा था और देवर अटेंडिंग, एंड अदर थिंग इज़ के इफ़ दे आर यूजिंग दिस आईपैड्स वगैरह अपने होमवर्क के लिए या तो फिर किसी भी प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए कुछ भी। या सो दे आर हैविंग दिस, तो उनमें भी सेम है कि हमें उनका जो स्क्रीन टाइम है वो रिस्ट्रिक्ट करना रहेगा, और अगर चश्मे के नंबर हैं तो दे आर सपोज टू वेयर दैट। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि हर कोई पेरेंट्स को अपने बच्चे के जन्म के 1 महीने के बाद उसकी आईसाइट चेक करवानी ही चाहिए, ताकि आने वाले समय में उसको आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं वो पता चल सके। एम आई राइट? जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 2 अलग अलग बेबीज़ की बात कर रहे हैं। एक बेबी जो अधूरे महीने पे आया है उनका 1 महीने के अंदर चेकअप करेंगे, ठीक है, और पहले साल में और उसके बाद साल में एक बार बच्चों की आईसाइट की जो एग्जामिनेशन है वो आप करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को अगर पता चलता है कि दे आर हैविंग रिफ्रैक्टिव एरर्स तो हम उनको क्लासेस दे सकते हैं। बिल्कुल। मुझे थोड़ा ये बताइए वैभवी कि एक प्रॉब्लम तो है ही कि आज हमारा स्क्रीन यूजेस ज़्यादा हो गया है, वेदर इट इज़ ऑन स्मार्टफोन, वेदर इट इज़ ऑन कंप्यूटर, क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों का, जैसे मेरे जैसे लोगों का काम ही है मोबाइल के ऊपर काम करना, कंप्यूटर के ऊपर काम करना, देन थोड़ा जाके घर में फैमिली के साथ टीवी देखना है, मैच देखना है, ये सारी चीज़ें। तो एक्सेसिव स्क्रीन यूजेस से आई साइट को प्रॉब्लम कैसे होता है और क्यों होता है? ओके, जैसे मैंने बताया कि एक तो रेज जो हैं दैट कैन हार्म योर रेटिना, द यूवी रेज, ओके, वी आर प्रोटेक्टेड बाय द क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारे लेंस रहते हैं दैट एब्जॉर्ब्स दोज वेवलेंथ्स व्हिच कैन डैमेज योर रेटिना, ठीक है, बट उसके अगर आपका एक्सेसिव यूज़ है ना, तो उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। दूसरा जो मैंने बताया कि ब्लिंकिंग जो है वो नहीं रहता है, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट से काम कर रहे हैं तो आप ब्लिंक करना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से जो टीयर फिल्म डिस्टर्ब होती है दैट लीड्स टू ड्राई आई, ओके, एंड द थिंग इज के कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ऑल्सो इंक्लूड्स द आई एंड द पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एज वेल, राइट। तो आप जो एक ही पोस्चर में बैठ के काम कर रहे हैं उसकी वजह से भी आपको बाकी जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो आते हैं। सो इसको हम लोग उसका ट्रीटमेंट काफ़ी ईजी है, सो वी शुड फोकस ऑन दैट। तो बिकॉज अभी वी लिव इन अ डिजिटल एरा, राइट, सो द थिंग इज़ तो काम तो करना रहेगा, एंड ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी की वजह से सिर्फ नुकसान हो रहा है, बहुत सारी हेल्प भी हमारी हो रही है। सो ओनली थिंग इज़ के हाउ वी यूज़ इट। तो जैसे आपको पता होगा कि स्मार्टफोन वगैरह में डिजिटल वेलबींग के भी फीचर्स वगैरह रहते हैं, so the thing is you're supposed to restrict that and use it for your use, and उसका excessive use avoid करके हम लोग उसका benefit ले सकते हैं। बिल्कुल। आई गेस ये एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन ही है, हाउ कैन आई प्रिवेंट आई स्ट्रेन्स फ्रॉम लॉन्ग आवर्स ऑन कंप्यूटर? शायद आपने इसका आंसर दे ही दिया। एग्जैक्टली। एक और चीज़ जो है कि एक समय के बाद लोगों को इसका प्रॉब्लम आता है, पता नहीं मैं इसको राइट वर्ड है कि नहीं है, कैटरेक्ट्स। ओके, ये कितनी एज के बाद आता है, क्यों आता है, और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, यानी सोल्यूशन क्या हो सकता है? अवॉइड विल बी द रॉन्ग वर्ड। ओके, द थिंग इज इट्स अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे हम छोटे थे तो फिर हम लोग बड़े हुए, है ना, सबकी हाइट बढ़ी एंड एवरीथिंग, फिर हम लोग का एजिंग प्रोसेस होगा तो देयर विल बी सेनाइल चेंजेस इन द ओवरऑल बॉडी, ठीक है। उसी हिसाब से एक सेनाइल चेंजेस होते हैं आपके क्रिस्टलाइन लेंस में,
जो हमारा जो आँखें हैं उसके मेजर 3 पार्ट्स रहते हैं। आगे जो आप ब्लैक पोर्शन देखते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है, दैट इज़ कॉर्निया। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंस, है ना, और उसके पीछे जो है वो रेटिना। ठीक है, इफ़ ये तीनों बराबर से काम कर रहे हैं तो आप बराबर से देख सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कैटरेक्ट इज़ अ सेनाइल चेंज। ओके, સો ધ થિંગ ઇઝ કે આપણી જે આંખ હોય છે બરાબર, તો એની જે બનાવટ ખરી તેના મેઇન જે છે તે 3 પાર્ટ્સ હોય છે। ओके, उसके जो 3 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। सो उसमें पहला जो रहता है जो ट्रांसपेरेंट लेयर जो है दैट इज़ कॉर्निया। उसके बाद रहता है क्रिस्टलाइन लेंस और उसके पीछे जो है वो रेटिना रहता है। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे सेनाइल चेंजेस क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो जब भी मतलब व्हेन वी आर बॉर्न तब से वो चेंजेस उसमें होते रहते हैं। पहले हम छोटे थे, फिर बड़े हुए, ठीक है, और फिर जब भी हम लोग की उम्र बढ़ती है आफ्टर 50 ईयर्स, व्हाट हैपन्स इज़ कि जो हमारा लेंस है उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं एंड इट बिकम्स ओपेक, जिसकी वजह से देखने में दिक्कत होती है, जिसको कैटरेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अभी वाई कैटरेक्ट हैपन्स एंड उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है एंड द मिथ्स अबाउट कैटरेक्ट। ठीक है, तो हम जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ दे सकते हैं ना, तो जो हमारी कैटरेक्ट लेंस की जो मांसपेशी होती है वो काम करके जूम फोकस का काम करती है। ठीक है, एंड क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी वजह से रेज जो है वो पर्दे पे जा पाती है, उसका इमेज डेवलप होता है, हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अभी क्या हुआ, जो वो लेंस प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है, उसमें डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से उम्र के साथ साथ वो धुंधला होना शुरू हो जाता है, तो रेज जो है वो उससे पास नहीं हो पाती है और उसकी वजह से दिखने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो बिकॉज इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे लेंस की भी उम्र बढ़ रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से देखने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने का कोई ट्रीटमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है। जो प्रिवेंटेबल है वो ट्रॉमा से रिलेटेड जो कैटरेक्ट होते हैं, वो जो चोट लग रही है, कोई काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो कैटरेक्ट डेवलप होता है, तो उसके लिए आप जो है वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस जब भी काम कर रहे हैं तब लगा सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल सलाइन कैटरेक्ट्स है जो 50 साल की उम्र के बाद नॉर्मली देखा गया है, तो उसके लिए सर्जरी इज़ द आइडियल चॉइस। सो दैट्स हाउ इट इज़। ओके, कैटरेक्ट को जैसे नहीं आए उसके लिए क्या कोई प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं जो कि, या फिर लेटर एज में आए? जनरली देखा जाता है 50 ईयर की एज के बाद कैटरेक्ट मोस्टली पीपल को आता ही है, उनको होता ही है, उनको सर्जरी करवानी ही पड़ती है। ऐसा क्या कर सके या 50 के बाद 60 की एज तक हो जाए, या 75, 60, 70, 75 की एज में उसको लंबा कैसे खींच सकते हैं? व्हाट वी शुड डू? ओके, सो द थिंग इज़, जैसे हमने पहले बात किया वैसे कि ये फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि हमारी बॉडी जो है जो बढ़ रही है, जो हमारे जो बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं, इट्स अ नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस। सो वैसे कैटरेक्ट डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम लोग इसको ज़्यादा डिले कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। ओनली थिंग इज़ कि ट्रॉमा हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स इट। या कोई ऐसी दवाई ववाई नहीं होती नहीं, है नहीं, कुछ, right now it's जैसे not- लेमन जूस रोज पियो तो ऐसा हो नो, सकता इट है वोंट, ऐसा? इट वोंट। ये आई फ्लोटर क्या होता है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे इंटरनेट के ऊपर के ये मेरी आई फ्लोटर, मुझे उससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? व्हाट इज़ आई फ्लोटर्स? ओके, आई फ्लोटर जिसको भी चश्मे के नंबर होते हैं उनको जैसे ध्यान में आया होगा करके कि वो जब भी मतलब स्काई की तरफ देख रहे हैं या लाइट में देख रहे हैं तो आंखों के आगे उनको कुछ काला ऐसे मच्छर जैसा घूमता हाँ, दिख रहा है। हाँ, हाँ, सो नॉर्मली उसको जो है वो फ्लोटर कहा जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि आँख के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और आँख जैसे आपको पता है इट्स अ राउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी कॉर्निया है, लेंस है और पीछे रेटिना है, बीच में एक सब्सटेंस रहता है लाइक अ जेली, जिसमें से रेस पास होते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि वो जेली जो है वो रेटिना से जुड़ी हुई होती है
वेलक्रो के जैसे, वो जब वहाँ से सेपरेट होती है तो वो आंखों के आगे ऐसे घूमती दिखती है, या तो फिर उसका लिक्विफिकेशन होता है तब आपको वो ऐसे घूम रही है ऐसा दिखता है करके। हाँ, वो जाती है ना। सो द थिंग इज़ कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब भी वो जेली सेपरेट होना शुरू होती है तो कभी कभी वो पर्दे में खिंचाव कर सकती है अगर कोई कमज़ोरी है, ठीक है। जैसे पर्दे पे कुछ डीजनरेशन वगैरह है, होल वगैरह है, तो वो वहाँ से पर्दे को खींच सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्दा सिरक जाना, ठीक है। तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। तो डिफ्रेंशिएट हम लोग ऐसे करेंगे कि आपको नॉर्मली अगर एक ऐसे घूमता हुआ फ्लोटर दिख रहा है तो दैट इज़ फाइन, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बट आपको एक साथ अचानक से बहुत सारे काले मच्छर आँख के आगे आ जाते हैं, या तो फिर जैसे लाइटनिंग या बिजली जैसा आपको दिखता है, या तो फिर आँख के आगे काला पर्दा आता दिखता है, ठीक है। तो ये हम लोग को इंडिकेशन है कि रेटिना में कहीं पे कोई इवेंट हुई है, या तो छेद है, या तो फिर पर्दे में कहीं से सिरकाव हो रहा है, तो फिर हमें तुरंत उसका इलाज करना ज़रूरी है। तो यही है कि एक रहता है कि आप साल में एक बार अपना रूटीन चेकअप करवाएं, और अगर आपको ऐसा कोई भी लगे कि बहुत सारे फ्लोटर्स फ्लैशेस, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटर्स एंड फ्लैशेस, आपको आ रहे हैं, तो यू आर सपोज टू गेट योर एग्जामिन्ड योर आइज, राइट। आप रेटिना में बेसिकली यही है कि आप जितना जल्दी उसका इलाज करोगे आपको रिज़ल्ट इतना बेटर मिलेगा। वैभव जी, बहुत बार हमने सुना है ऐसा कि जो भी इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, उनको ओपन आई से नहीं देखते, नरी आँख से नहीं देखा जाना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्यों? ओके, सो द थिंग इज़ कि दैट इज़ ट्रू कि सोलर एक्लिप्स है तो उसको हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। द रीज़न इज़ के द रेज विच आर कमिंग ड्यूरिंग दैट एक्लिप्स वो आपके मैक्यूला को परमानेंट डैमेज कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लेज़र लाइट्स रहती हैं, ठीक है, तो उनको देखने से ब्लाइंडनेस के चांसेस रहते हैं, राइट। बिकॉज हमारी जो आइज़ है, जैसे मैंने बताया कि हमारे क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो यूवी लाइट्स हैं, और जो ये हार्मफुल रेस हैं उसको स्टॉप करती है, जिससे हमारे पर्दे को नुकसान ना हो। बट ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स एंड दोज लेज़र लाइट्स वो आपके मैक्यूला को परमानेंट डैमेज कर सकती है। दैट्स वाई वी शुड अवॉइड इट। परमानेंट डैमेज यानी आपकी आई साइट को वीक हो जाएगी, एक समय आएगा कि आप देख भी नहीं पाओगे। जो उसके टिश्यूज़ है ना वो दोज आर परमानेंटली डैमेज्ड, है ना। तो वो जगह के जो टिश्यूज़ हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज़ यू हैव अ परमानेंट स्कोटोमा इन दैट रीजन। सो दैट्स हाउ इट इज़। विभा भी बहुत सारे से ऐसे मीट्स है, लोगों के माइंड में ऐसी धारणा है या मान्यता है जिसको मैं बस्ट करना चाहता हूँ। पहली ऐसी है कि आपको सोते सोते पढ़ना नहीं चाहिए, क्या ये सही है या नहीं? ओके, द थिंग इज़ के इट लीड्स टू आई स्ट्रेन, ठीक है। आप अगर प्रॉपर लाइट वगैरह में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे हमारे मतलब मोस्टली हमारे जो एंसेस्टर हैं दे आर सेइंग के प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए, प्रॉपर बैठ के वगैरह। तो ये इसलिए है कि हमारा जो रीडिंग डिस्टेंस होता है वो आप प्रॉपर एनलाइटेड एरिया में पढ़ रहे हैं तो आई स्ट्रेन कम होगा, ठीक है। अगर आप सोते सोते पढ़ रहे हो, हमारे मतलब मोबाइल्स वगैरह जो भी नाइट में लाइट में वगैरह में देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे दिक्कत ये होगा, एक तो आपकी आइज़ को स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा कि लाइट्स जितनी कम होगी उतना आपको रेज जो है उसका भी एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा करके। सो इट शुड बी अवॉइडेड। ओके, एक और ऐसी मीथ है कि आपको कम लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए, या तो ये सही है, नहीं पढ़ना चाहिए या पढ़ना चाहिए? इट्स ट्रू, यू शुड रीड इन द प्रॉपर लाइटनिंग ओनली। ओके, प्रॉपर लाइटनिंग ओनली जी। ओके, हमारे ये पूरा जो डिस्कशन हमने यहाँ पर किया इसमें एक डिस्कशन बहुत ही कॉमन रहा है, जिसमें आपके हर एक आंसर है उसमें एक चीज़ कॉमन था, कंप्यूटर विज़न CVC जो बोलते हैं सिंड्रोम, CVS, और एक बोला आपने ड्राई आई सिंड्रोम। दोनों में क्या फ़र्क है? ओके, और आज ये मेजर इश्यू क्यों है लोगों में? ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूजेस और जस्ट बिकॉज ऑफ द लार्जर और लॉन्गर स्क्रीन टाइम? प्लीज उसमें थोड़ा आप बताएं। ओके,
Computer vision syndrome is a group of syndrome. Main affecting part is eye, राइट, जिसको हम लोग डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है. सो CVS में हम लोग आई स्ट्रेन, फटीग, फिर आपका ब्लरी विजन, ड्राइनेस ऑफ आई, उसके साथ उसकी वजह से आपको जो हेडेक्स वगैरह होगा, ठीक है, यू आर यूजिंग कंप्यूटर सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो आपको नेक पेन वगैरह भी हो सकता है. दिस इज़ कॉल्ड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ठीक है. एंड नाउ बिकॉज आर एक तो हमारे इवन एंटरटेनमेंट और दूसरा काम के लिए भी जो है वी आर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, राइट. सो उसकी वजह से जो है हमारा स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है. यहाँ पे हम कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगी. लाइक अभी जो लास्ट 22 के डेटाज हैं उस हिसाब से इंडिया में 60 करोड़ पीपल आर हैविंग स्मार्टफोन्स. ओके, 60 करोड़, राइट. 600 million. 600 million, right, true. Okay, so the thing is ke they are using smartphone for their leisure time, that is 4.5 hours per day. Okay, and that is apart from the computer which they are using. जो मतलब CA हैं, the digital people, like जो computers वगैरह यूज़ कर रहे हैं, the IT people, वो normally भी मोबाइल अगर इतना यूज़ कर रहे हैं, that is गिविंग टोल ऑन देयर आइज़, ठीक है. तो उसमें कैसे दूसरे डेटाज जो हमें मिले उसमें ये था कि 70% पीपल जो है वो नॉर्मली 3 आवर्स तक उसको यूज़ करते हैं. तो अभी जैसे मैंने बताया आगे कि होता क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपके आइज़ का ब्लिंकिंग नहीं होता है, ठीक है. उसकी वजह से टीयर फिल्म विल बी डिस्टर्ब्स, ठीक है. उसकी वजह से जो है तो आपके ड्राई आई के सिम्टम्स आते हैं. तो उसमें क्या क्या है, जैसे आपको पता चले कि आपको ड्राई आई के सिम्टम हैं या नहीं है. तो ड्राई आई इज़ लाइक कि आपको बर्निंग होती है आँख में. फिर रेड आई कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो रेड भी हो सकती है. लाइट से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है. फिर आपको ऐसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन कभी कभी हो सकता है कि आँख में कुछ चुभ रहा है करके ऐसे. एंड सीवियर एपिसोड्स अगर होते हैं कि आपने बहुत कंटिन्यूसली वर्क किया है ना, जैसे बहुत ज़्यादा ड्राइविंग हो गया करके, आप कंप्यूटर पे बहुत समय से बैठे हैं एंड यू डिडंट ऑल्सो हैड प्रॉपर स्लीप, तो यू कैन हैव सीवियर पेन इन योर आइज़, ठीक है. तो ये जो सीवियर ड्राई आइज़ के सिम्टम्स हैं दैट इज़ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट. तो ये जो है अभी देखा गया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम एंड आप उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना. अभी स्क्रीन है, यू कैन यूज़ दैट, राइट, बट हाउ टू यूज़ इट ऑप्टिमली, दैट इज़ नीडेड. सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? सोल्यूशन जो है जो वो ज़्यादातर हमारे डिस्कशन में जैसे आया वैसे द थिंग इज़ कि आई स्ट्रेन कम करना है, ठीक है. तो आई स्ट्रेन कैसे कम करेंगे, एक तो जैसे बताया कि प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह में यूज़ करेंगे, आपका पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है. तो और दूसरा जो हम लोग को अगर आपका वर्क रिलेटेड स्क्रीन टाइम है तो वो 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. फिर अगर आप नॉर्मली जो मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. और उसके बाद आपको कंपलसरी आफ्टर 20 मिनट्स अ ब्रेक इज़ नीडेड, ठीक है, जिसको हम लोग 20-20 रूल बोलते हैं, ठीक है. उसमें क्या है, आफ्टर 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड्स, ओनली 20 सेकेंड्स यू आर सपोज टू लुक एट अ फार ऑब्जेक्ट जो 20 फीट डिस्टेंस पे है, ठीक है. मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो आपको सिर्फ खिड़की के बाहर दिखना है, ठीक है. दिस विल टेक केयर ऑफ इट. दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस ड्राइनेस एंड सीवियस सिम्टम्स. दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेक पेन वगैरह भी है तो इट्स कंपलसरी कि आप आधे घंटे के बाद एटलीस्ट 5 मिनट के लिए भी थोड़ा पोस्चर अपना ठीक कर ले करके, तो इसकी वजह से आपको उसमें राहत होगा. और ड्राइनेस के लिए जो है वो आर्टिफिशियल टीयर्स भी यूज़ कर सकते हैं. दूसरा कि आपको जो है हाइड्रेशन अपना प्रॉपर रखना है. दिन में एटलीस्ट 5 to 6 लीटर्स वाटर इज़ नीडेड, ठीक है. एंड अगर ड्राइव कर रहे हैं, AC वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो विंड सीधा आँख पे नहीं जाना चाहिए. एंड व्हाइल यू आर ड्राइविंग यू कैन वेयर द ग्लासेस, इट विल हेल्प योर टीयर फिल्म टू रिसर्कुलेट. ओके. मुझे ये जो नया कंसर्न है CVS का, वो कहाँ पर लेके जाएगा? मतलब आज
डिजिटल जो हम लोग एरा है उसको मानते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ काम करना हो गया, मोबाइल फ़ोन के साथ काम करना हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन के साथ काम करना हो गया है। आपने ये जो बताया है कि 2 आवर्स से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर वर्क टाइम, कैसे मैनेज करें ये सारी चीज़ें? ओके, द थिंग इज़ के एज आई सेड यू अर्लियर के द थिंग इज़ के टेक्नोलॉजी जो भी है उसका हम लोग कितना अच्छे से यूज़ करते हैं, दैट इज़ अपॉन अस। जैसे हमारे देखा गया है कि 53% ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस, है ना। और दूसरा ये है कि अभी 20% ऑफ द पीपल आर गेटिंग डिफ़िकल्टी बिकॉज ऑफ दैट, एंड उसकी वजह से उनके काम पे भी असर हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करना चाहिए उसके भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं अभी, ओके। ठीक है। तो एवरी फ़ोन इज़ हैविंग डिजिटल वेलबींग इन दैम, ठीक है। तो वो क्या है कि आपको बताता है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। और दूसरा यू कैन लॉक ऑल्सो कि जैसे हो गया कि सम पीपल आर यूजिंग नेटफ्लिक्स फॉर लॉन्ग, ठीक है। सम पीपल आर डूइंग ऑनलाइन परचेज, राइट, एंड YouTube ज़्यादा हो गया। यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया। तो यू कैन सेट एन टाइमर कि डेली इससे ज़्यादा टाइम यू आर नॉट गोइंग टू यूज़, ठीक है। तो दिस आर इनबिल्ट इन योर फोन ओनली, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू टू ट्रैक वेर यू आर राइट नाउ एंड वेर यू नीड टू वर्क। दूसरा ये हो गया कि रिप्लेसिंग, जैसे व्हाट्सएप है एंड मेल्स है विच यू कैन यूज़ ऑन कंप्यूटर, सो यू शुड यूज़ दैट ऑन कंप्यूटर। व्हाट हैपन्स इज के यू आर हैविंग फ़ोन ऑल द टाइम, राइट। तो आप एक या दूसरी चीज़ के लिए उसको यूज़ करते ही रहते हो। एंड एंटरटेनमेंट के लिए यू शुड यूज़ टेलीविजन इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन्स, बिल्कुल। सो दैट विल हेल्प अ लॉट। एंड या दैट इज़ एंड या 2020 रूल इज़ परफेक्ट। एक समय था लोग बोलते थे टीवी ज्यादा देखता है, अब बोल रहे हैं लोग मोबाइल नहीं टीवी पे देखो। या मतलब इतनी मैच्योरिटी आ गई है। या वैभवी, आपने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, सूरत के लोगों के साथ शेयर की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ हम आपके साथ बहुत सारे ऐसे आई साइट रिलेटेड पॉडकास्ट करते रहे, लोगों को आपका नॉलेज है वो आपके जो इंसाइट्स है लोगों तक पहुंचाते रहे। बस यही अपेक्षा रखता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच। सूरतीस के इस पॉडकास्ट में आप आए, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।